सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहि। हम जितने लोग हैं हमारे अंदर सुमति भी है और कुमति भी है। जैसे आपके घर में मान लीजिए दो आपका बेटा है, एक परम आस्तिक है, एक परम नालायक है, नास्तिक है। आप अपने घर की बागडोर किसके हाथ में दे रहे हैं ये आपके ऊपर तय करता है। आप अपने अच्छे बेटे को जिम्मेदारी सौंपोगे वो अच्छा घर चलाएगा, और नालायक के हाथ में सौंपेंगे तो घर का तो बंटाधार करवे करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सुमति हमारे, आप ये सोचिए कि ये अच्छी संतान है जो हमारे भीतर है, और कुमति यही बुरी संतान है। अब हमने अपने भीतर की डोर किसके हाथ में दे के रखी है ये विचार करना है। हमारे मन की गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को सुमति हाँक रही है कि कुमति हाँक रही है। पर गोस्वामी जी ने दर्शन करा दिया सबके भीतर दोनों है, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है वहीं संपत्ति है। अब आदमी को लगा जहां सुमति वहां ये वाली संपत्ति पहुंच गई। ये असली संपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया भैया संपत्ति एक प्रकार की नहीं होती है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, ऐसे ऐसे बड़ी एक लंबी 9 प्रकार की चीजों का वर्णन है। संपत्ति के कई रूप हैं। ये जो संपत्ति दिख रही है ये बाहरी संपत्ति है, पर हमारे जीवन की असल संपत्ति है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में अगर सुमति आ गई, अच्छा सुमति कुमति दोनों ब्रह्मा जी ने बनाए। एक बार दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंची, कुमति शिकायत करने लगी ब्रह्मा जी से, पितामह आपने सबको बनाया, मुझे भी आपने बनाया, लेकिन इस सुमति को तो सारी दुनिया चाहती है और मुझे कोई नहीं चाहता। सब मुझे अपने घर से दूर ही करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? जब हम दोनों एक जैसे ही एक साथ बने तो फिर ऐसा अंतर क्यों? क्या फर्क है हम दोनों में? तो ब्रह्मा जी ने सुमति कुमति दोनों से कहा, अच्छा ऐसा करो तुम दोनों एक बार मुझे चल के दिखाओ थोड़ा सा। एक बार सुमति गई फिर चल के आई, फिर एक बार कुमति आगे गई फिर चल के वापस आई। बोला अब अंतर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है, जानती हो क्या है? कि सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। फर्क कोई नहीं है, तुम दोनों अपनी जगह पे सही हो। अब तुम्हें कौन बुला रहा है और कौन तुमको बुला रहा है ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। सबके भीतर दोनों हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना कहे तो साना मतलब जैसे दाल चावल कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं? सान के ही ना खाते हैं। कहते भैया सान दो अच्छे से। अब साने का मतलब ये हो गया कि दाल चावल एक दूसरे में ऐसे रम जाते हैं, मिल जाते हैं कि फिर दोनों को अलग करना मुश्किल है। तो सबके भीतर दाल चावल जैसा जैसा साना है ना, तो हम दोनों हमारे भीतर गुण अवगुण सब कुछ सने हुए हैं, सब कुछ सने हुए हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँ, जिस चीज का निरंतर घिसाई और निरंतर स्मरण चलता रहता है तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सो जा। जिस चीज पर आप जैसे हाथ भी ऐसे ऐसे थोड़ी देर रगड़ दीजिए तो ऐसा लगेगा अग्नि प्रकट हो गई, इतनी गर्मा है। तो जहां पर ये राम नाम का मंथन लगातार चलेगा ना, वहां पर एक चीज घटेगी और एक चीज बढ़ेगी। जगत का चिंतन होगा तो कुमति बढ़ेगी, जगदीश का चिंतन होता रहेगा तो सुमति बढ़ेगी। अब ये नहीं तय करना कि जगह मात्र से केवल प्रभाव हो जाएगा, नहीं नहीं। कई व्यक्ति मंदिर भी जाते हैं तो विषयों के चिंतन में रहते हैं, और कोई व्यक्ति घर में भी बैठा है अपने दुकान में दुकानदारी भी कर रहा है और राम राम कर रहा है। एक सेठ थे, पहले जैसे सिक्के चलते थे ना, सिक्के और खोटा सिक्का होता था कुछ जो कहीं नहीं चलता था, तो वो सेठ जी के यहाँ कोई भी सामान लेने जाए तो खोटा सिक्का भी दे तो सेठ जी ले लिया करते थे, वो मना नहीं करते थे, व्यापारी थे जबकि। अब जितने गांव के लोग थे सोचे सेठ तो पागल है, इसको पता ही नहीं है, तो सब खोटे ही सिक्के दे के सामान खरीदते थे। अब वो लेते थे चाव से, कभी मना नहीं किया। एक व्यक्ति ने कहा, अरे सेठ जी ऐसे तो आप कंगाल हो जाओगे, सब ले लेके जाएंगे और खोटे सिक्के से आपको तो कुछ मिलना नहीं, क्योंकि अगला कोई लेगा नहीं, आप क्यों ले लेते हैं खोटे सिक्के?
तो सेठ जी ने कहा भैया मैं सबके सारे खोटे सिक्के इसलिए रख लेता हूँ, नहीं लौटाता हूँ, इस विश्वास के साथ कि मेरे जैसा खोटा सिक्का कोई नहीं है। जैसे आज मैं इन खोटे सिक्के वालों को नहीं लौटा रहा, वैसे जब मैं भी अपने गिरधर के चरण में जाऊंगा तो मुझ खोटे सिक्के को भी ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। मुझसे खोटे दीन को तुम ग्राहक हो नीक। एक यही तो अच्छे ग्राहक है जो भैया हमारा उचित दाम लगाएंगे, उचित कीमत लगाएंगे। ये जयंत स्वर्ग में बैठा है, लेकिन फिर भी इसके निगाहों में भोग दिखाई दे रहा है कि नीचे ये जो है ये विलास है, ये कोई ऐश्वर्य थोड़ी ना है, ये भगवान थोड़ी ना करते, ये उसकी चेष्टा। और उसी मूर्खता को साथ लिए ये मूर्ख काग का वेश धर के आया, कौवा का वेश बना के। क्या किया? सीता चरण चोंच हते भागा। माँ किशोरी के चरणों में प्रहार करके ये भाग गया। अनेक ग्रंथों में अनेक बातें कही गई, पर मेरे गोस्वामी जी मर्यादा से परे कभी नहीं जाते। और यही गोस्वामी जी के इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। ये वो ग्रंथ है जिसमें लक्ष्मण भैया भी अपने माँ के केवल चरणों के आभूषण को पहचानते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। ये गरिमा है इस ग्रंथ की। जैसे चरणों पे प्रहार करके गया, रघुनाथ जी से माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जैसे चरणों से जो रक्त की धारा बही, वो गर्म रक्त की धारा ने जैसे रघुनाथ जी को स्पर्श किया ना, रघुनाथ जी तुरंत उठकर बैठे। माँ के अंक में शीश रखा था, रघुनाथ ने उठकर बैठे और उस रक्त की धारा को देखा, तुरंत पूछा क्या हुआ वैदेही, और धन्य है मेरी मैया। माँ कहती है कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं प्रभु। नहीं, ये रक्त की धारा कैसी बह निकली? ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत जोर से चोट करी, मांस निकाल लिया आपके चरणों का। क्या किया? किसने ये धृष्टता करी? भक्ति पे आघात हो तो भगवान सहन करने वाले नहीं है। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव। रघुनाथ ने कहा किसने किया, किसकी ऐसी चेष्टा रही? माँ नहीं बोल रही, बार बार रघुनंदन पूछ रहे, नहीं बताती माँ। लेकिन रघुनाथ ने देखा एक पेड़ पर बड़ी हलचल सी है, एक काग बैठा है जिसके चोंच में कुछ मांस का टुकड़ा है, जिसके चरणों में रक्त लगा हुआ, चोंच रक्त से सने। समझ गए रघुनंदन, एक क्षण नहीं लगा। ये दुष्ट आज मेरे बल की परीक्षा लेने के लिए इसने मेरी वैदेही पर आघात किया। तुरंत मेरे रघुनाथ जी ने जिस कुशासन पर बैठे थे उसी से सींग निकाली और ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके उस तीर को छोड़ दिया। धनुष बाण नहीं निकाला है। ठाकुर जी ने मानो कहा कि तुम मेरा बल देखने आए हो तो पहले सींग का ही बल देख लो, फिर धनुष बाण का बल बाद में देखना, अगर तुम जीवित बच जाओ। जैसे सींग का वह धनुष बाण संधान किया और ब्रह्म मंत्र से प्रेरित करके भेजा, अब भागा है जयंत। धरि निज रूप गयो पीतु पाहि, वो तुरंत अपनी निज स्वरूप में आ गया। अभी तक कौन से वेश में था? जोर से बोलिए। कौवा का वेश बनाया। अब ये वास्तविक रूप में इसको लगा कि ये जो ब्रह्मास्त्र छूटा ये तो कौवा के ऊपर छूटा है, मेरे ऊपर थोड़ी ना छूटा। तो मैं अपने स्वरूप में आ जाऊंगा तो ब्रह्मास्त्र मेरा क्या कर लेगा? भैया कर्म चाहे जितने वेश बदल के किए जाए, पर परिणाम उसी कर्म के अनुसार ही मिलेगा। ये नहीं कि मुंह ढक के चोरी कर ले, काला कपड़ा डाल के जाए चोरी कराए तो दंड नहीं मिलेगा। अरे किसके ऊपर पर्दा करेंगे, कहाँ छुपाएंगे? उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला, पुण्य की नैया पार लगाता और पापी स्वयं डूब जाता। तो मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, सबकी लिखा पढ़ी का पूरा हिसाब वही खाता जमा है। किससे छुपाएंगे, कहाँ भागेंगे? ये निज रूप में गया। और गलती करने के बाद बच्चे को सबसे पहले अपना ही घर याद आता है।
तो ये सीधा भाग के गया अपने पिताजी के पास, यानी स्वर्ग लोक। स्वर्ग में पहुंचा, पिता ने कहा क्या हुआ, इतना भयभीत क्यों भाग के चला रहा है। अब बोल पड़ा, पिताजी रक्षा करो, मुझसे एक छोटी सी भूल हुई। बोली क्या छोटी सी भूल, बता तो सही, मैं हूं ना, मैं बेटा हूं, मैं देवराज इंद्र, तुम बताओ तो सही, कोई भी भूल हो मुझे बताओ। अब इसने कहा मैंने ना राम जी के बल के परीक्षण के लिए माँ वैदेही के चरणों में काग बन के चोट से प्रहार किया। अब राम जी का ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। जैसे इंद्रदेव ने सुना, जो अभी इंद्रदेव कह रहे थे हम है ना, अब बाबूजी चाहे जितने बड़े प्रधान हो जाएं, अब अगर फरमान प्रधानमंत्री का आ जाए तो ये प्रधान क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये कहाँ बचा लेंगे। फिर तो बाबूजी भी कहेंगे ना भैया तुम ही जेलो, नहीं तो हरे चक्कर में हमार प्रधानी भी। जैसे छुपना चाहा, ब्रह्मास्त्र को आता देखा, इंद्रदेव ने कहा तुरंत यहाँ से निकलो, नहीं तेरे चक्कर में ये स्वर्ग का सिंहासन भी जल के राख हो जाएगा, भागो यहाँ से। तुरंत बाहर निकाल दिया। अब तो जयंत ने अपने सिर पे हाथ रख लिया। अरे काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी से द्रोह करने वाले को उनके अपने भी जीवन में बचा पाने वाले नहीं। ब्रह्मलोक गया कि पिताजी ने नहीं बचाया तो पितामह तो बचा ही लेंगे। अब पितामह के पास रक्षमाम पितामह, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल यहाँ से भागो, नहीं एक ही ब्रह्मास्त्र लगा है, दूसरा हम भी छोड़ने में देर नहीं करेंगे। वहां से भी फटकार लगा के भगाया। भगवान शंकर के पास पहुंचा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, बचा लो प्रभु। लेकिन यहाँ पे भी भोले बाबा ने उसको तुरंत वहां से भगा दिया। अब ये भाग रहा है, भाग रहा है, और यही प्रभु की कृपा। देखो भैया, जीव कितनी भी बड़ी गलती करके भाग रहा हो, पर प्रभु की कृपा क्या होती है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत की निगाह पड़ गई जीव पर। हमसे लाख अपराध बन जाएं, लेकिन अगर प्रभु की कृपा से संत से भेंट हो जाए तो समझ लीजिए फिर उद्धार होने में देर लगने वाली नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहूं, ये भगवान की ही कृपा है जो जयंत को संत मिले। अगर मारना होता तो प्रभु को इतना समय नहीं लगाना, तुम बाबूजी के पास जाओ, पितामह के पास जाओ, शंकर जी के पास जाओ। मारना तो है ही नहीं, ये तो समझाना है। और आज जब जयंत को नारद जी मिले, नारद जी ने कहा अरे ये देवराज का बेटा दौड़ लगा के कहाँ जा रहा है। तो नारद जी ने आवाज लगाई, ओ जयंत जरा इधर सुन तो सही, बोला हम नहीं आएंगे, आपको कोई बात करनी हो तो आप हमारे साथ भागना शुरू करो, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हमेशा के लिए रुक ही जाएंगे। अब नारद जी महाराज भी जयंत के साथ ही साथ चल रहे हैं, क्योंकि रुक सकता नहीं। अब जब भाग रहा है, भाग रहा है, क्या हो गया, क्यों भाग रहा है। अरे महाराज देख नहीं रहे हो, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। ब्रह्मास्त्र लगा, किसका ब्रह्मास्त्र है, किसने छोड़ा है, बताया। क्या बताऊं, मेरी ऐसी मति मारी गई, मैंने माँ वैदेही के चरणों में चोंच से प्रहार कर दिया और अब प्रभु ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भागते हुए जयंत का हाथ नारद जी ने पकड़ लिया और बोले अब चुपचाप यहीं खड़े रहना, कहीं भागने की जरूरत नहीं, खड़े हो। बोला महाराज आप क्या चाहते हो, हम जो 1 आध घंटा जीने वाले हैं वो भी मर जाए जल्दी से, क्यों मुझे रोक लिया आपने, मुझे भागने दीजिए। 2 अंगुल मात्र की दूरी बची है, ये मुझे मार देगा।
नारद जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है ये 2 अंगुल की दूरी कैसे बची है? बोला क्योंकि मैं इससे तेज भाग रहा हूँ। नारद जी ने कहा अरे मूर्ख, तुझे सच में ऐसा लगता है तू ब्रह्मास्त्र से तेज भाग रहा है? हाँ, नहीं तो ये 2 अंगुल की दूरी तब से क्यों बची है? इसलिए मूर्ख, क्योंकि राम जी ने तो तेरा अपराध ले लिया है, पर जगजननी किशोरी ने तेरा अपराध नहीं लिया है। ये वही 2 अंगुल की दूरी है, क्योंकि माँ ने तुझे नहीं दोषी माना, इस कारण से 2 अंगुल बचा है। अगर वो मान लेती अब तक तुम मर चुका होगा। अच्छा, तुम मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाहते हैं। नारद जी ने कहा मूर्ख, तूने जितनी बड़ी धृष्टता की है, तुझे क्या लगता है कौन बचाएगा तुझे? बोला हाँ महाराज, ये तो हम देख के आ गए, हमें किसी ने भी बचाया नहीं। बोला और बचाएगा भी नहीं। क्यों नहीं बचाएगा नारद जी? अरे मूर्ख, इसलिए नहीं बचाएगा क्योंकि दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, और जिसको राम मार दे उसे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुझे? जरा विचार कर। अब जयंत के दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात, पर क्या करूं, भूल तो कर बैठा हूं, गलती तो हो गई है, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा अरे मूर्ख, जिसका अपराध किया है उसी के चरणों में जाकर पड़ जा। अरे चला गया तो मार दिया जाऊंगा। बोला तू ना जाके देख, अगर मरना होता तो अब तक तुझे मार दिया होता, और अगर अब भी नहीं जाएगा तो तेरे विनाश के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पर जाऊंगा तो राम जी पूछेंगे जरूर कि अब क्यों आया है, और क्रोध करेंगे मुझ पर। बोला यही तो उनका स्वभाव है पगले, जो तू समझ नहीं पाया है। अच्छा, कहूंगा क्या? अगर कुछ पूछेंगे तो बोलूंगा क्या? बोल देना जो जो करने तू गया था। जयंत ने कहा गया तो था मैं उनका प्रभाव देखने के लिए, और अगर पूछेंगे तो क्या कहोगे? नारद जी ने ऐसा गुरु मंत्र दे के भेजा, तुरंत ये पहुंचा। हे प्रभु रक्ष माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो दीनानाथ, मेरी रक्षा करो दीनानाथ। कहते कहते जयंत पहुंचा। जैसे जयंत को अपने सामने देखा है, राघव जी अभी भी थोड़े थोड़े रोष में है, अभी भी रोष में है। चरणों में आकर अपना मस्तक रख दिया। अब काग बना है, अब काग को क्या पता क्या करना, इतनी उसमें समझ होती तो धृष्टता क्यों करता। उल्टा पलटा जैसे पाया ठाकुर जी के चरणों में पड़ गया। जैसे चरणों में पड़ा तो अब राम जी ने कहा इसको क्या दंड दिया जाए? वैदेही, इसने आपका अपराध किया, आप बताओ इसको क्या दंड दो? जैसे किशोरी जी से पूछा, किशोरी जी ने कहा प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। राम जी ने कहा क्या? पैरों के रक्त की धारा अब तक रुकी नहीं है, इस दुष्ट ने चरणों के मांस तक का भक्षण कर लिया। इसने ये नहीं सोचा कि ये जगजननी है। आप कहती हो कि क्षमा कर दूं, माफ कर दूं? हाँ हाँ प्रभु माफ कर दीजिए। छोटा सा बच्चा पेय पान करते समय कितनी बार माँ को चोट पहुंचा देता है, पर माँ उसे दूध पिलाना बंद थोड़ी ना कर देती, उसे गोद से अलग थोड़ी ना फेंक देती है। वो तो तब भी उसका उदर पोषण करती है ना। और इस बच्चे की इतनी सी गलती पे मैं इसे मृत्युदंड की सजा दे दूं? नहीं नहीं रघुनंदन, ऐसा तो नहीं मेरे सामने हो सकता है। मही जा तब चौक पड़ी छन में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। सब लोक सशोक जयंत फिरा, ना मिला अवलंब गिरा चरणों में। नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मेरी मैया अपने चोट को भूल गई और रघुनाथ जी के निकट देख रही हैं कि हे प्रभु अब क्षमा करो। और काग बार बार कहता है नाथ भूल हो गई, अपराध हो गई। राम जी ने कहा आया क्यों था तू? इसने कहा प्रभाव देखना चाहता था,
राज्य में पिपील का सागर था। मैं आपका बल देखना चाहता था, प्रभाव देखने की इच्छा थी। राम जी ने कहा प्रभाव दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बोला अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित प्रभाव प्रभु, मैं ही मूर्ख था जो न समझ सका। अच्छा जब तुमने प्रभाव देख लिया है तो दोबारा क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु पहली बार आया था, आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूजी बार आया हूँ क्योंकि आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। कोटि विप्रवध लागे जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ऐसा सुना है हमने आपके बारे में। दशा मुझ दीन की भगवन, सुधारोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, सुधारोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, सुधारोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, सुधारोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों
लज्जा नाथ दोनों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा नाथ दोनों की बचा लोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा करे पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा करे पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा करे पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा के पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। आजा मिले गीत गड़ी का जिस दया गंगा से तरते हैं। आजा मिले गीत गड़ी का जिस दया गंगा से तरते हैं। आजा मिले गीत गड़ी का जिस दया गंगा से तरते हैं। आजा मिल गीत गणे का जिस दया गंगा से तरते हैं। और भजन की इस अंतिम पंक्ति में श्री बिंदु जी महाराज बड़ी सुंदर साधक हुए ठाकुर जी के। उन्होंने कहा उसी में बिंदु सा पापी उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे
मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। काग गिरा है चरणों में, प्रभु ने उसे क्षमा किया। एक नयन करी तजा भवानी। जब उसकी आर्तवाणी को सुना तो मेरे रघुनाथ जी भी द्रवित हो उठे। आर्तवाणी समझते हैं? आर्तवाणी का मतलब जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में दुख पड़ता है तो हम जिस भाव से भगवान को याद करते हैं, ये वही आर्तवाणी है। कितने दिल से आवाज निकलती है कि नहीं निकलती दुख में। और जब सुख की बेला आती है तब कैसी आवाज निकलती है? तब निकलती है क्या? तब नहीं निकलती। दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सारे दुख का झमेला ही खत्म हो जाए। झमेला खत्म होने से मतलब क्या? दुख का झमेला खत्म होने से मतलब क्या? कि दुख नहीं आएंगे। अरे नाना भैया, वो कैसे नहीं आएंगे? वो तो आएंगे ही। जो कर्म किए वो कहाँ जाएंगे? जो पहले वाली मार्कशीट है वो नहीं निकलेगी एडमिशन के पहले। नई कक्षा में जाना है तो पुरानी वाली मार्कशीट निकलेगी कि नहीं? फेल हुए हैं कि पास हुए हैं, नंबर चेक होंगे कि नहीं? फेल हुए होंगे तो दोबारा उस विषय को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना। तो इस फेरा में काहे है कि भजन करो तो दुख नहीं आता है। कितने कितने उच्च कोटि के संत भय हैं जिन्होंने दर्शन कराया भैया शरीर के किसी कष्ट का और भजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचिए, श्री विवेकानंद जी महाराज के गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, गले के कैंसर से उन्होंने शरीर छोड़ा। अब आपको देखो भजन करने का क्या फायदा हुआ? अरे आपको लग रहा है वो कष्ट में, ज्यादा दूर की छोड़ दीजिए। अभी वृंदावन के बड़े सुंदर, बड़े प्रिय, हमारे लिए तो वो हमारे युगल सरकार के ही समान है, श्री प्रेमानंद जी महाराज। सब दर्शन करते, कईयों ने प्रत्यक्ष किया होगा, नहीं तो फोन के माध्यम से सब करते रहते। अब आप बताओ, 18 साल हो गए, डॉक्टरों ने कह दिया था आप 3-4 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। 18 साल हो गए, आज भी हजारों ऐसे लोग हैं जो देने को भी तैयार है, महाराज हमारी किडनी ले लो। पर महाराष्ट्री का क्या कहना कि अगर इस शरीर से सेवा लेनी है तो लाडली जो इसी से हमें दहाड़ लगवाती रहेंगी, और अगर इस शरीर से सेवा नहीं लेनी है तो 10 नई किडनियां लाके लगा दो, पर शरीर चलने वाला नहीं है। कितने लोग कहते हैं महाराज आप अपनी श्री जी से कहो, वो तुरंत ठीक कर देंगी, आप प्रार्थना करो। और महाराज श्री क्या कहते हैं, भैया मच्छर को मारने के लिए भी भला ब्रह्मास्त्र निकाला जाता है क्या? हाँ, ये छोटी मोटी संसार की परेशानियां, इसके लिए मैं लाडली को परेशान करूं कि तुम आओ और मुझे ये निरोगी काया दो? ये सब चक्कर में मत रहिए। शरीर का क्रम अपना है, भजन का मन का क्रम अपना है। दो चीजों को कैसे जोड़ के देख रहे हैं? आधे लोग पूजा पाठ इसलिए छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ जब जब भजन हम करते हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाता है। अरे समझो भगवान आपको अपना रहे हैं, ये परीक्षा की घड़ी है, ये परीक्षा है। और अगर पढ़ाई से, पेपर से डर लगता है तो मत दीजिए, पढ़ाई ही मत करिए, छोड़ दीजिए पढ़ाई। और अगर आपको परीक्षा से डर नहीं लगता है तो पढ़ाई में लगे रहिए। प्रभु के भजन का हमारे दुख से, तकलीफ से, अरे हमें लग रहा है दुख है। श्री कुंभन दास जी महाराज, नाम सुना होगा, अष्टछाप कवियों में एक है कुंभन जी महाराज। इतने वो सुंदर संत, और अभाव कितना है उनके यहाँ। घर में कुल 17 लोगों का परिवार है कुंभन जी के यहाँ, और एक बेर का वृक्ष है और एक टेंटी का वृक्ष है और 2 बीघा जमीन, बस और कुछ नहीं। 17 लोग, जिसमें से 7 पुत्र कुंभन दास जी के हैं और बाकी और उनके भतीजे या परिवार, ये सब लोग हैं, 17 लोग। इतना अभावग्रस्त जीवन। एक दिन राजा मान सिंह आए कुंभन दास जी के यहाँ। कुंभन दास जी महाराज उस समय तिलक स्वरूप करने के लिए बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, और महाराज आ गए। और कुंभन दास जी बार बार यही कह रहे, आए तो थे, वे पता नहीं का कह तो चले गए, आए तो थे, पता नहीं का कह तो चले गए। और यही रट रहे। राम राजा कह रहे, महाराज प्रणाम।
और कुंभन दास जी की नजर भी नहीं है कि राजा खड़ा है मेरे सामने, बस ये कि आए तो थे, पतो नहीं का कहते चले गए, आए तो थे, बस यही रटे जा रहे। भतीजी आई, भतीजी ने कहा बाबा राजा प्रणाम कर रहे हैं आपको। राजा अब थोड़ा सा बहिर्मुखी, अच्छा अच्छा ठीक है विराजी। लाली मुझे तिलक स्वरूप करना है, जा मेरे लिए आसन और दर्पण लेके आ जा। तो उस कन्या ने कहा भतीजी ने बाबा आसन तो पड़िया खा गई और दर्पण पड़िया पी गई, आसन खाए गई और दर्पण पी गई। अब मानसिंह सोच में पड़े कि ये कैसा आसन था कि पड़िया खा गई और वो कैसा दर्पण था कि पड़िया पी गई। थोड़ी देर बैठे रहे उत्सुकता से, उतने देर में वो आई लाली। अब क्या देखा उन्होंने कि कुश का आसन बना के लाई, घास फूस का कुश का, और जो जल एक मिट्टी के बर्तन में जल लेके आई। अब समझ में आया कि ये कुश का आसन था जिसे पड़िया खा गई थी और ये पानी था जिसे पड़िया पी गई थी। अब सोचिए इतना अभाव कुंभन दास जी के यहाँ कि दर्पण तक नहीं है तिलक स्वरूप करने के, अब कितने आनंद में। तो राजा मान सिंह को लगा इतने अच्छे संत हैं, मुझे कुछ तो इनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। महाराज आप हमसे कुछ जमीन ले लो। कुंभन दास जी ने कहा इतना भरा पूरा हमारे घर में सब सामान, हम क्या करेंगे तुम्हारी चीज लेके। दर्पण तक जिसके पास नहीं हो, कुंभन जी कह रहे सब तो भरा है, क्या चाहिए। अभाव होता है तो 2 बीघा जमीन है वो काम आती है, बचा कुचा ये बेर और टेटी के वृक्ष से काम चल जाता है, क्या चाहिए मुझे। बहुत यत्न किया, अंत में मान सिंह ने कहा अच्छा और कुछ नहीं, अपने सेवकों को भेज करके एक रत्न जड़ित दर्पण मंगाया, शीशा दर्पण। बोला कम से कम ये दर्पण तो रख लो, रोज इसमें देख के तिलक किया करना। अब कुंभन दास जी मनी मन कह रहे हैं राजा तो बन गए पर राजा के पास बुद्धि विवेक नहीं है। अरे ये टूटही मड़ैया में ये मड़ी का दर्पण काय का काम करेगा। राजा से कहा महाराज ये मड़ी के रखवाली के चक्कर में जो एक आध बार राम राम हो जाता है वो भी हमारा छूट जाएगा। ये टूटी झोपड़ी में मड़ी के दर्पण का काम है क्या। इसका काम तो श्रीनाथ जी के दरबार में है, इसमें युगल अपनी छटा देके हम क्या करेंगे। अब वैसे भी मैं छत्री हूं, मैं कैसे ले सकता हूँ। इतना यतन, लेकिन मान सिंह के किसी बात को नहीं स्वीकार किया। मान सिंह ने कहा महाराज अरे कुछ तो ले लो, कुछ तो एक सेवा दे दो, हम करना चाहते सेवा। तो कुंभन दास जी ने कहा सच्ची सेवा करना चाहते। बोला हाँ करना चाहते हैं सेवा। तो कुंभन दास जी ने कहा आज के बाद हमारी कुटिया पे कभी मुड़ के मत आना, यही तुम्हारी सेवा है, दोबारा कभी मत आइयो हमारे घर में। मान सिंह हार के चले गए। ये वो कुंभन दास जी महाराज कहते हैं एक बार ये श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, नित्य का नियम था, भजन पद गाते थे। इतने में पता चला एक व्यक्ति ने आकर कहा कि महाराज आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। जैसे पुत्र के मृत्यु की बात सुनी कुंभन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब लोगों ने कहा भाई कितना भी बड़ा भजनानंदी हो जाए बेटा तो बेटा होता है, सबको बेटे का मोह होता है, इसीलिए मूर्छित हो गए बेटा के वियोग में। सब ये सोच रहे, कुंभन दास जी उठ ही नहीं रहे। इतने में गुरुदेव भगवान जो गोसाई जी थे, गोसाई जी आए। गोसाई जी ने आकर कहा अरे कुंभना उठ जा, तुझे पुत्र के मरने का सूतक तुझ पे नहीं लगेगा, तू रोज मंदिर आके दर्शन कर सकता है। इतना कहते कुंभन दास जी उठ के बैठ गए। अब लोगों को समझ में आया कि ये पुत्र के वियोग में नहीं मूर्छित भये थे। क्यों हुए थे कि अब मेरे ऊपर सूतक लग गया तो मुझे 11, 12, 13 दिनों तक दर्शन नहीं मिलेगा, ये सोच के ये मूर्छित हो गए थे। एक बार इन्हें कुंभन दास जी को अकबर ने बुलवाया, फतेहपुर सीकरी में तब रहता था। अकबर ने बुलाया, बोला सुना है बड़ा सुंदर गाते हैं, खूब लाह लश्कर भेजा। कुंभन दास जी जाना तो नहीं चाहते थे, पर लोगों ने कहा महाराज राजा है, अगर नहीं मानोगे तो क्या पता हमें परेशानी पहुंचाए, चले जाओ आप। तो कुंभन दास जी रथ वगैरह पे नहीं, पैदल गए अकबर के पास। अब अकबर के सामने व्यवस्था बढ़िया सुंदर अकबर ने की थी, सिंहासन बैठिए यहाँ गए, कहीं नहीं खड़े रहे कुंभन दास जी। अकबर ने कहा हमने सुना बड़ा अच्छा आप गाते हैं, कुछ गाइए। अब उनको क्या पता ये गाना कोई दुनिया वाला गाना तो नहीं कि किसी को भी देख के गुनगुना उठेगा, ये तो वो गाना है जो केवल जगदीश के लिए निकलता है। अकबर ने कहा गाइए। बोला अरे हम क्या गाएं। बोला नहीं कुछ तो गा के सुनाइए।
तो उस समय कुंभन दास जी ने कहा, भगत को कहा सीकरी काम, ये पद गाया। और क्या कहा, अच्छा अकबर को समझ भी नहीं आ रही है जिस भाषा में कुंभन दास जी कुछ ब्रज भाषा है गा रहा। भरत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी। अब अकबर को लग रहा है कोई बढ़िया भजन गा रहे, वाह 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 वाह। और कुंभन दास जी क्या करे, अरे भक्त का सीकरी में राजा के यहाँ क्या काम है, क्या मिला यहाँ के आने जाने में, हमारे जूते टूट गए सो अलग, और भगवान का नाम बिसर गया इसके कारण सो अलग। इसके बाद वाह वाह कर रहे अकबर। तो आगे कुंभन दास जी ने कहा, अब अकबर कह रहे और सुनाओ और सुनाओ। एक होता है सुनाना और एक होता है सुनाना। कुंभन दास जी सुना नहीं रहे हैं, सुना रहे हैं। जैसे कहते ना हमने तो सुना दिया, तो कुंभन दास जी सुना रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, जाको मुख देखत दुख लागत। किसको कह रहे हैं, अकबर को। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करनी पड़ी प्रणाम, भगत को कहा स्वीकरी काम। जिसका मुख देखने से भी दुख लग जाए उसको आज प्रणाम करना पड़ा। बताओ भगत का कहा स्वीकरी काम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा स्वीकरी काम। अच्छा अकबर के पल्ले तो कछु नहीं पड़ा कि इन्होंने बाबा ने कहा गाया, बस सुरीला था तो वाह 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 किया। अब अकबर ने बीरबल से कहा जरा अर्थ बताओ इसका। अब बीरबल के तो प्राण अटक गए कि अगर बता दिया तो बाबा जी के प्राण ना ले ले। अब जिसको कहा राजा का मुंह देखने से दुख लगे, अब बताओ कैसे अर्थ बताए। तो मन में भय, नहीं नहीं आवाज़ बुलंद में बताओ क्या बोला इस बाबा ने, इस फकीर ने क्या गाया। बीरबल ने डरते डरते अर्थ बताया, महाराज ये कह रहे हैं आते जाते इनकी पनहियां भी टूट गई, आपका मुंह देखने मात्र से दुख लग जाए, और राम राम भी बिसर गया इनका आपके कारण। सोचा अब तो दंड देगा अकबर, पर अकबर ने दंड नहीं दिया, जाके प्रणाम किया। बोला मेरे आगे बड़े बड़े लोग खड़े होने में भी डरते हैं, और फकीर तुमने अपने ऊपर वाले के भरोसे इतना कुछ बोल दिया कि डरे नहीं मुझसे। कुंभन दास जी ने कहा अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो अब हमको विदाई दे दो। मोहन रसिया सो होए गई मेरी यारी, मोहन रसिया सो। ताकि आकाग बार बार प्रणाम करता जयंत प्रस्थान करता है। इसके उपरांत आगे मेरे प्रभु अत्रि ऋषि से मिले। अत्रि मुनि के आश्रम में भेंट भई और बहुत सुंदर अनुसुईया माँ का प्रसंग आया। इस प्रसंग में बहुत सारे संतों के मनोभाव को रघुनाथ ने पूर्ण किया है। ऐसे ऐसे संत जिनके जाने के लिए रोज विमान आता है कि समय आपकी लीला पूरी है, अब आप वहां चलिए और विश्राम करिए, आपके लिए बुलावा आया है। पर संत कहते हैं नहीं नहीं, हमने सुना है भगवान का अवतार हुआ है, और जब तक भगवान का दर्शन ना कर ले तब तक हम धरती छोड़ने वाले नहीं। दर्शन कर ले फिर। इसी प्रसंग में आगे एक चर्चा आती है जिनका नाम है सुतीक्ष्ण जी महाराज। बड़े सुंदर भक्त है, बड़े सुंदर भक्त। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने बचपन में एक छोटी सी भूल करी, और उस भूल के कारण गुरुदेव के थोड़ा रोष का भाजन बनना पड़ा। पर एक बात कहूं भैया, संसार के प्रेम में भी कल्याण नहीं है, लेकिन गुरुदेव के रोष में भी मनुष्य का भला है। रोष में भी अगर गुरुजी डांट के कोई चीज कहते ना तो समझिए उसमें भी बहुत कल्याण है, परम कल्याण है। सुतीक्ष्ण जी महाराज रोज अपने गुरुदेव को देखते थे, कैसे गुरुदेव श्रृंगार करते हैं, कैसे गुरुदेव स्नान कराते हैं शालिग्राम जी को, नित्य प्रति दर्शन करते थे। एक दिन गुरुदेव को कहीं जाना था तो सुतीक्ष्ण जी महाराज ने कहा गुरुदेव हमें ना आपके ठाकुर जी बहुत अच्छे लगते हैं, अब अगर आप ना बुरा माने तो आपसे एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहो ना। गुरुदेव ये आपके ठाकुर जी बहुत सुंदर लगते हैं, आप तो कहीं जा रहे हो तो हम सोच रहे ठाकुर जी छोड़ के जाओ, अब हम सेवा करेंगे इनकी कुछ देर। गुरुदेव को लगा चलो भाई अच्छा भाव है, बालक ही है पर भाव तो अच्छा है ना। तो गुरुदेव ने अपने शालिग्राम की सेवा सुतीक्ष्ण जी को सौंप दी और वहां से आगे चले गए अपने कार्य हेतु।
इधर सुतीक्ष्ण जी महाराज छोटे ही तो थे, सेवा करते थे नित्य प्रति। एक दिन क्या देखा, सुतीक्ष्ण जी स्नान करके नदी से और शालिग्राम भगवान को स्नान करा के आ रहे थे। इतने में अब बाल्यावस्था, जामुन के एक वृक्ष पर सुतीक्ष्ण जी की निगाह पहुंची और जैसे जामुन का पेड़ देखा तो भाई बालक थे, खाने का ही मन किया, खाने की इच्छा हुई। जैसे खाने की इच्छा हुई तो आसपास कोई ईंट पत्थर नहीं नजर आया जामुन तोड़ने के लिए। तो जो शालिग्राम भगवान का बटका था ना, उसी शालिग्राम भगवान को ही उठाया और जामुन पे निशाना साध दिया। जामुन तो हाथ आ गए पर शालिग्राम भगवान नदी में लुप्त हो गए। अब तो ये बड़े परेशान भय, अब क्या करूं, गुरुजी कल लौट आएंगे, पूछेंगे भगवान कहाँ है, तो क्या उत्तर दूंगा। तो उस बाल बुद्धि में ही जो समझ में आया शालिग्राम सुतीक्ष्ण जी महाराज को उन्होंने किया। घर आए, कुटिया पर आए और जो जामुन तोड़े थे ना, तो एक जामुन जो था वैसा ही शालिग्राम जैसा, काले काले शालिग्राम, काला काला जामुन। तो एक जामुन उन्हीं के आकार प्रकार का नजर आया सुतीक्ष्ण जी को। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज ने उसी जामुन का बढ़िया तिलक विलक करके, तुलसी दल चढ़ा के, माला चढ़ा के उन्हीं को आसन पे बिठा दिया। अब शालिग्राम भगवान नहीं, जामुन भगवान की पूजा चल रही है। अगले दिन गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा, अरे वाह बहुत सुंदर सेवा तो बड़ी अच्छी की है, कितना वैसा ही तिलक जैसे हम लगाते थे, हमसे भी सुंदर, इतना तुलसी दल। गुरुजी ने कहा, बच्चा अब तुम हमारे ठाकुर हमें दे दो, अब हम सेवा करेंगे। अब सुतीक्ष्ण जी छूने भी ना दे, नहीं 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 गुरुजी, ना 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 हम करेंगे। अरे नहीं नहीं हमारे ठाकुर, अब हम सेवा करेंगे। नहीं नहीं गुरुजी आपको क्या कमी नजर, नहीं नहीं कमी तो नहीं है, पर अब हमको भी तो सेवा, नहीं गुरुजी हम कह रहे ना, इस पर हम करेंगे। खेचा था। अंत में गुरुजी ने कहा, बोला ना मैं सेवा करूंगा। अब गुरुजी की डांट के आगे तो मौन होना पड़ा। तो गुरुजी ने सोचा कि कल वाला चंदन उतार दूं और नया चंदन अर्पित कर दूं। तो जल डाला, जैसे झाड़ी से जल डाला, एक हाथ से सोचा तिलक स्वरूप हटाऊं। जैसे जल डाल के तिलक हटाने के लिए हल्का सा उंगली का स्पर्श करा, तिलक तो ना उतरा, छिलका उतर गया। अब करिया जामुन के भीतर से सफेद सफेद नजर आने लगा। सुतीक्ष्ण जी बड़े घबराए, हे प्रभु ये क्या हो गया, ये क्या किया तूने मेरे शालिग्राम के साथ। अब बच्चे से सुतीक्ष्ण जी ने कहा, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और ठाकुर गली गए, हम कहा जाने। गुरुजी हमारी कोई गलती नहीं है, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर गल गए, हम कहा जाने। हमें क्या मालूम, रोज बार बार आप ही नहलाते हो, फिर पानी डालते हो, फिर चंदन लगाते हो, फिर चंदन छुड़ाते हो, फिर पानी। इतना आपने पानी चंदन कर दिया कि ठंडी के मारे ठाकुर जी गल गए। बहुत रोष आया गुरुदेव को। गुरुदेव ने कहा, मूर्ख सच्ची सच्ची बता। अब सुतीक्ष्ण जी ने डरते डरते कहा, वो मुझे जामुन खाने की इच्छा हो गई थी, तो बस इसी कारण शालिग्राम को ही चला के मार दिया। बोला, अरे मूर्ख, जामुन के लिए तूने मेरे शालिग्राम खो दिए, निकल जा मेरे आश्रम से। जब तक मेरे शालिग्राम को लेकर वापस नहीं आता तब तक कदम मत रखना कुटिया में मत आना दोबारा फिर के। और देखिए इस फटकार में भी कितनी बड़ी कृपा, भगवान श्री सीताराम जी गुरु जी के आश्रम में बाद में गए हैं, सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पहले गए। पहले इनको दर्शन हुआ। दर्शन जब मिला तो सुतीक्ष्ण जी से कहा, अब हम आगे आपके गुरुदेव के यहाँ जाएंगे। नहीं नहीं प्रभु आप नहीं जाओ, मैं आपको लेके चलूंगा अपने गुरुदेव के यहाँ। आगे आगे बढ़े और जीव आश्रम में घुसे, गुरुदेव वहीं से, फिर तू आया, तेरी हिम्मत की, मैंने बोला था नहीं आएगा तू यहाँ पे। बोला, गुरुजी अकेले नहीं आया हूँ, आपने बोला था आना तो मेरे शालिग्राम को लेके आना। अरे आपके शालिग्राम को खोया था, पर सीताराम को आज लेकर आपके दरवाजे आया हूँ। निहाल हो गए अगस्त जी महाराज, गुरुदेव भगवान धन्य हो गए। भैया हम कहते हैं भक्ति बहुत कठिन है, कई आदमियों को भजन से ज्यादा कठिन कुछ नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। लेकिन आप अगर दर्शन करो तो भजन बहुत सहज वृत्ति है। कुछ दिन तक आप राम 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 करते रहिए। जब कभी हम अगर ऐसे असमर्थ हो जाएं कि हम नाम भगवान को ना पकड़ पाए, तो यकीन करिए नाम भगवान हमें आकर पकड़ लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे हमारा साथ। पर हमारी वृत्ति क्या है, मुख से राम नाम निकलता ही नहीं है। भजन का प्रभाव बहुत तीव्र होता है।
आप ज्यादा दूर मत जाइए, हम सिद्धों की स्थली पर बैठे हैं ना। अब मेरे जो निज अनुभव की मैं बात कहूँ, वो साधना स्थली है जहाँ नीम के वृक्ष हैं, अंदर भीतर है ना नीम के वृक्ष। आप इतना ही फर्क दर्शन करिए, 3 वृक्ष एक साथ हैं साधना स्थली पर और 1-2 इधर है थोड़ा किनारे। जितने पत्ते इधर के नीम के वृक्षों के गिरते हैं उतने उधर के नहीं गिरते। अब ये मेरा निजी अनुभव है, जो मुझे लगता है जैसे बाबा के कैलाश पर्वत पर तेहि गिरि पर वट विटप विशाला, नित नूतर सुंदर सब काला, उसी प्रकार साधना स्थली के कारण ये वृक्ष भी अब राम में हो चुके हैं। ऋतुओं का प्रभाव उन पर नहीं ऐसी कौन सी चमत्कार की बात है, बगल के 2 पेड़ इतने झड़ रहे हैं कि बिल्कुल बेचारे बेहाल हैं, और वहीं पर 3 ऐसे ठाड़े हैं जैसे आनंद में राम राम जप रहे। भजन कठिन नहीं, और अगर कठिन लगता भी है तो आप बताओ संसार में सरल क्या है? गाड़ी चलाना सरल है क्या? सरल है? चलते रहिए पता चला वो ठुक के गिरा, सरल है क्या? चलते हैं कि नहीं चलते? और छोड़ दो, खाना सरल है क्या? कितने काम धाम छोड़ने पड़ते हैं कि नहीं? वो भी सरल नहीं है। नींद लाने के लिए आदमी कितनी चीजें करता है, नींद नहीं आ रही लेकिन तभी पड़ा रहता है ना जब तक नींद ना आ जाए। सरल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आदमी बाकी सब कुछ कठिन होने के बाद भी कर लेता है, और जो चीज वास्तव में सरल है उसको वो करना नहीं चाहता है। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक अपना उद्धार होने वाला। माया को सब जग भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदाचि माधव भजे तो माया छेड़ी हो। जिसके पीछे सब कुछ है हम उनको भूल जाते हैं। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया में वार्ता हो रही थी। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु इस कलयुग में कुछ भी कर लो पर हमको मानने वाले ज्यादा हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हमें मानने वाले भी अभी हैं संसार में। तो ठाकुर जी ने और मैया ने तय किया, चलो आज एक बार आजमा के देख लेते हैं धरती पे चल के कि किसकी ज्यादा पूजाई चल रही है। ठीक है, चलो चलते। तो ठाकुर जी एक सन्यासी का वेश बना के एक व्यक्ति के घर पहुंचे, जो नियमित रूप से भैया अपना जो भी हो भजन पूजा करता था नियमित। ठाकुर जी पहुंचे संत के वेश में, भैया क्या आज रात के लिए भोजन और आश्रय मिल सकता है क्या? अरे जरूर महाराज, पधारो पधारो प्रभु पधारो। खूब सुंदर भोजन कराया आज। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी मैया एक बूढ़ी एक वृद्धा का वेश बना के आई, एक वृद्ध स्त्री का वेश बना के। अब बूढ़ी मैया आई, बेटा आज का एक भोजन मिल सकता है क्या तुम्हारे दरवाजे पर? अरे मैया पधारो पधारो पधारो। भोजन मैया किसमें ग्रहण करोगी? अपने बर्तन दो। नहीं, हम किसी और के बर्तन में नहीं पाते, हम अपना बर्तन लेके चलते हैं। फटी सी झोली के अंदर से लक्ष्मी जी ने बढ़िया सोने चांदी के जड़े हुए बर्तन निकाले, हीरे लगे हुए बर्तन। इतनी बड़ी थाल जिसमें हीरे जड़े, ग्लास जिसमें हीरे जड़े। ज्यों देखा वो भगत जी की आंखें फटी की फटी। ये फटी झोली में करोड़ों का माल पड़ा है। कटोरी हीरे वाली, ग्लास हीरे वाले, चम्मच तक में हीरे मड़ी माड़िक के जड़े। अब कटोरी बर्तन थाली निकाली, अब इस परोसने पे ध्यान कम, थाली पे ज्यादा परोसा। अच्छा भोजन पा लिया बूढ़ी मैया ने, लक्ष्मी मैया ने। बोला माता जी हम लाइए आपका बर्तन धो के स्वच्छ करके आपको दे दें। लक्ष्मी मैया ने कहा, नहीं बेटा, हम जिस बर्तन में एक बार पा लेते हैं दोबारा उसमें नहीं पाते हैं। जो हमको पवाता है प्रसाद वो बर्तन हम उसी को दे देते हैं, हम नहीं रखते अपने पास। अरे माता जी बड़ी कृपा। अब भगत जी ने सोचा ये माता जी 1 महीना रह जाए हमारे यहाँ तब तो हम निहाल हो जाए। माता जी आप कृपा करके हमारे घर ही की सेवा स्वीकार करो। कहाँ जाओगी भटकते, यहीं रहो, यहीं भोजन प्रसादी पाओ। तब तक लक्ष्मी मैया ने कहा, बेटा रह तो जाती, पर जिस घर में साधु बैरागी रहते हैं ना, हम उस घर में नहीं रहते। अब इतना कहना ही बढ़ता। भगत जी ने कहा, बाबा जी अपना दंड कमंडल समेटो, निकलो यहाँ से। अब ठाकुर जी सकुचाए जाने लगे। इतने में लक्ष्मी मैया ने बोली, सरकार निकल रहे हो कि धक्का लगवाऊं?
चले जाएंगे खुद से। तब समझ में आया कि माया को सब जग भजे पर माधव भजे ना कोई। और जिसने समझ लिया भैया माया और मायापति दोनों जीवन के लिए आवश्यक है, माया जीवन जीने के लिए आवश्यक है तो मरने के बाद के लिए मायापति की कृपा आवश्यक है। सारे पैसे यही हो जाएंगे, हम बीमार भी होंगे ना, और अगर बैंक में भी करोड़ों रुपए पड़े हैं तो निर्णय कोई दूसरा ही लेगा कि इसकी बीमारी में ये पैसा लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। ये निर्णय भी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ तो ऐसी घटना है कि लाश से भी स्टैंप पे मोहर लगवा लेते हैं। आपको कहाँ गलतफहमी में जी रहे हो। तो जीते जी तो इतनी व्यवस्था लेके चले भैया कि ठाकुर जी आपका भजन भी बनता रहे और दुनिया का काम भी चलता रहे।